हरे कृष्ण। हमने पिछले 2 एपिसोड्स में अर्जुन के निवाट कवचों के साथ के युद्ध के बारे में चर्चा की और अंत में अर्जुन ने बताया कि निवाट कवचों की नगरी से निकलते हुए मैंने एक और नगरी देखी और उसके बारे में मैंने पूछा माताली से। माताली ने कहा कि ये हिरण्यपुर है और यहाँ पर कालकन्या नामक एक प्रकार के राक्षस रहते हैं। ये भी राक्षस इतने शक्तिशाली हैं कि इंद्र भी इनका सामना नहीं कर सकते, लेकिन इन्हें एक श्राप मिला हुआ है। वो श्राप क्या है कि इनका वध जो है वो मनुष्य से होगा। तो माताली कहते हैं, हे अर्जुन, आपसे अच्छा श्रेष्ठ धनुर्धारी व्यक्ति कौन है? आप मनुष्य योनि में हैं। कृपया काले कन्यकों को भी नाश करके इंद्र को एक और गुड न्यूज देते हैं। अर्जुन को बहुत अच्छा लगा। ही इज जस्ट आउट फ्रॉम अ बैटल एंड ही इज एंटरिंग अनदर बैटल। यू सी हाउ क्षत्रियज आर। क्षत्रिय कैसे होते हैं? अभी अभी वो निवाट कवचों से युद्ध करते हुए 2-3 बार उस युद्ध में ऐसी परिस्थिति आई है कि अर्जुन का दिमाग पूरा घूम रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम अभी अंत होने ही वाला है। सो मच कंट्रोल ओवर सेल्फ, सो मच कंट्रोल ओवर माइंड। और अर्जुन फिर से युद्ध करने के लिए तैयार है। अब वहां से निकले, मतलब एक एग्जाम दिया, घर पहुंचे नहीं, उसके बीच में और एक एग्जाम देंगे, फिर घर जाते हैं। ये है एक क्षत्रिय। अर्जुन बोले चलो लेके चलो। तो हिरण्यपुर के पास जब माताली लेकर गए, माता अर्जुन ने फिर से देवदत्त शंख बजाया। देवदत्त शंख बजाने पर और माताली के रथ के पहियों की आवाज आने पर काले कन्याओं को पहले से ही लग गया कि अरे इंद्र आए हैं। दे केम इन थाउजेंड्स, अनेकों सहस्त्रों की संख्या में काल कन्या को बाहर आए, तलवार, भाले, अस्त्र शस्त्र सब कुछ लिए हुए, और सब ने एक साथ अर्जुन पर बाण मारना शुरू किया। ऐसे बाणों का वर्षाव हुआ जैसे ऊपर कुछ दिखता ही ना हो। अर्जुन ने भी ऐसे ऐसे अस्त्र चलाए कि काले कन्यकों ने जितने सारे अस्त्र और बाण चलाए थे वो सब फीके पड़ गए। अर्जुन पहली बार भालों का भी इस्तेमाल किया। वो ऐसे भाले फेंक रहे थे जैसे एक काल कन्यक के अंदर से वो चला जाता भाला, दूसरे को लगता, तीसरे को लगता, और 3 एक साथ जाकर एक भाले से 3-3 काल कन्यक मर रहे थे। एंड दे वर नॉट ऑर्डिनरी दैत्यस। ये देख करके कि ये जो शत्रु है ये साधारण नहीं है, काल कन्यकों ने भी मोह माया जाल का उपयोग करना शुरू किया। वो कभी कभी उनके सामने से अंतर्धान हो जाते, कभी कभी ठीक उनके सामने आ जाते, कभी कभी दूर से आक्रमण करते, कभी कभी पास से आक्रमण करते, कभी दिखते कभी नहीं दिखते, कभी ऐसा लगता जैसे पत्थर बरस रहे हैं, कभी ऐसा लगता जैसे बहुत घनघोर वर्षा हो रही है। इस तरीके से, लेकिन अभी अर्जुन तो ऐसी परिस्थितियों को सामना करके आए थे। He was ready। तो उन्होंने काल कन्यकों के सारे माया जाल रूपी अस्त्रों और शस्त्रों का बहुत ही बखूबी जवाब दिया। जब काल कन्यकों को लगा कि इससे भी काम नहीं होगा, तो मैंने क्या किया, बहुत ही गहरे अस्त्र शस्त्र, बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र का उपयोग करना शुरू किया। काल कन्या ने अपनी फायर पावर भी बढ़ा दी। एक समय ऐसा आया जैसे मुझे लगा जैसे काल कन्या मुझे खाई जाएंगे। हर जगह से अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र आ रहे हैं, एक साथ अलग अलग काल कन्या, अलग अलग अस्त्रों का, मतलब एक जगह से वायु अस्त्र आ रहा है, एक जगह से अग्नि अस्त्र आ रहा है, एक जगह से हिम अस्त्र आ रहा है। तो और ये सारे अस्त्र एक साथ आ रहे हैं, मतलब एक समय पर एक अस्त्र का कोई उपयोग करे तो उसका जवाब दे। यस, अगर अग्नि अस्त्र आ रहा है तो वर्षा अस्त्र से उसका कंट्रैक्शन किया जाता है, लेकिन वर्षा अस्त्र यस वो अपने आप से आ रहा है, तो मेरा वर्षा अस्त्र और यह वर्षा अस्त्र दोनों एक साथ हो जाएंगे, तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं किस अस्त्र का ही उपयोग करूं। Then there was so much of confusion कि मैं क्या करूं, और तब मैं बैठ गया और मैंने भगवान शिव का आवाहन किया।
भगवान शिव का आह्वान करने से मुझे रुद्र अस्त्र की याद आई। यह रुद्र अस्त्र इतना महाभयंकर है कि इसके सामने कोई भी अपना सर खड़ा करके नहीं रह सकता। अर्जुन ने कहा, मैंने अपने गांडीव पर रुद्र अस्त्र को इन्वोक करके, उसके मंत्रों का जाप करके, जैसे ही मैं रुद्र अस्त्र के मंत्रों का जप करने लगा, बिजली कड़कने लगी, हर जगह अंधेरा छा गया। और जैसे मैंने रुद्र अस्त्रों का मतलब ऐसी कड़कड़ाती बिजली, ऐसा अंधेरा कि कालकन्यक भी डर गए। लेकिन मैं नहीं डरा था, क्योंकि वो सारी बिजली और अंधेरा मेरे ही कारण हो रहा था, मैं जो रुद्र अस्त्र बोल रहा था। तो रुद्र इज द डेमिगॉड फॉर डिस्ट्रक्शन। तो सब विनाश करने वाले भगवान रुद्र के एक अति महाभयंकर स्वरूप के दर्शन हमें हुए। इतने बड़े थे, उनके 6 हाथ थे, 3 सर थे, 9 आंखें थी। मैंने जब उस रुद्र अवतार को देखा तो मैं खुद डर गया। मैंने अपना गांडीव नीचे रखा, पहले उस रुद्र अवतार को दंडवत प्रणाम किया, और उस रुद्र अवतार को जब मैंने छोड़ा कालकन्यकों के ऊपर, इतने अलग अलग प्रकार के अस्त्र आए, इतने अलग अलग, ऐसे लग रहा था जैसे उस रुद्र अवतार में से हाथी आकर के शत्रुओं पर आक्रमण कर रहे हैं, घोड़े आकर के शत्रुओं पर आक्रमण कर रहे हैं, बाघ, शेर, चीते उस अस्त्र में से आकर के शत्रुओं पर आक्रमण कर रहे हैं, अनेक अनेक प्रकार के मिसाइल्स उस अस्त्र में से आकर के, जैसे हम देखते हैं ना, बड़ा पटाखा होता है, ऊपर जाता है, फटता है, फिर उसमें से तो एक पटाखे के अंदर बहुत सारे पटाखे, तो ऐसे एक रुद्र अस्त्र के अंदर अनेक अस्त्र, और इससे कालकन्यकों का पूरा खात्मा हो गया। और जब रुद्र अस्त्र खत्म हुआ तो हर जगह पे उजाला था, हर जगहों पे कालकन्यकों की डेड बॉडीज पड़े हुए थे। पास ही में जो नदी बह रही थी वो पूरी रक्त वर्णित हो गई थी। और माताली ने स्वयं मुझे देख करके कहा कि ये युद्ध केवल आप ही लड़ सकते थे। इसके बाद में हम फिर इन दोनों गुड न्यूज़ को लेकर इंद्र के पास गए। मेरे पिता इंद्र ने मुझे गले से लगाया, मुझे वो इम्पेनेट्रेबल आर्मर जो इस युद्ध को यूज़ करने के लिए दिया था वो मुझे उन्होंने गिफ्ट कर दिया। एक सुंदर हेलमेट भी मुझे गिफ्ट की और कहा कि मनुष्य, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, चारण, विद्याधर कोई भी आपके सामने युद्ध में टिक नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि युद्ध करते समय आप अपने मन और अपने इंद्रियों पर हमेशा काबू रखोगे, और उन्होंने कहा कि जब भी आप युद्ध करोगे आपका निशाना कभी नहीं चुकेगा। देवताओं ने भी वो देवदत्त जो मुझे उस युद्ध के लिए दिया था मुझे परमानेंटली गिफ्ट कर दिया। ये कर कहने के बाद अर्जुन ने कहा कि इस प्रकार से मैंने अपने पिता और मेरे गुरु इंद्र को गुरु दक्षिणा दी। All the Pandavas were wonderstruck with these narrations. Thank you very much. Hare Krishna. अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा